हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर ट्राइंगल क्लास 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दो फिगर हैं और उसमें DE इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है। तो आपको जो पहला फिगर है उसमें EC निकालना है और दूसरे फिगर में AD निकालना है। तो यहां पर पहले हम फिगर बना लेते हैं। हालांकि मैंने लेफ्ट साइड में उस फिगर को का पिक्चर दे दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर है और इधर सेकंड फिगर बना लेते हैं। ABC DE। इसमें जो AD दिया हुआ है वो 1.5 सेंटीमीटर है और DB जो है वो 3 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं। वन सेंटीमीटर और CE यहां पर हमें फाइंड करना है। इसी तरीके से दूसरे फिगर में AD हमको फाइंड करना है और जो DB है हमारा वो 7.2 सेंटीमीटर है और इसी तरीके से EC हमारा दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर और AE जो है वो हमारा 1.8 सेंटीमीटर है। यहां पर इन्होंने ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि जो DE है दोनों में वो BC के पैरेलल है, यानी DE इज पैरेलल टू BC। तो जो हमारी थ्योरम 6.1 है तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल की पैरेलल खींची जाए और वो बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो दोनों साइड्स जहां पर वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी उनका रेशियो बराबर होगा, यानी कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो फर्स्ट के लिए पहले हम देख लेते हैं बाय थ्योरम AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। दूसरे वाले फिगर के लिए भी हम यही थ्योरम लगाएंगे। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो यहां पर देख लेते हैं AD हमारा 1.5 है अपॉन DB हमारा 3 है और AE यहां पर 1 है, EC हमें फाइंड करना है। ऐसे यहां पर AD हमको फाइंड करना है तो AD को एज इट इज रखेंगे। DB है हमारा 7.2, AE हमारा है 1.8 और EC दिया है 5.4। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये हमारा आ गया 1/2 इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो EC इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारा EC जो निकल के आया है वो 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही AD के लिए AD अपॉन 7.2, यहां पर डेसिमल पॉइंट ऊपर जो है डेसिमल पॉइंट के 8 डिजिट है, नीचे भी है तो उसको हटा देंगे। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो यहां पर आ जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, यहां पर रिमाइंडर 1, 3 6 जा 12 और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये हमारा आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR respectively
ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर। अब ये कह रहे हैं कि ई और एफ पॉइंट्स हैं साइड पी क्यू पर। तो पी क्यू पर साइड है पॉइंट है ई, और पी आर पर पॉइंट है एफ। अब ये कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो इसमें इन्होंने दूसरे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें इन्होंने पीई की जो वैल्यू है वो दी है पीई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी है इन्होंने 3 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से पी एफ की जो वैल्यू दी है इन्होंने वो दी है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर की जो वैल्यू दी हुई है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो थ्योरम लगेगी वो 6.2 थ्योरम लगेगी कि अगर हमारे यानी ये जो लाइन जो है जो दो साइड से ट्राइंगल के दो साइड को काट के जा रही है लाइन ई एफ, अगर ये लाइन पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशियो में काट रही है तब हमारी जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। तो इसके लिए हम रेशियो निकाल लें, पीई अपॉन ई क्यू। इसकी वैल्यू देख लें हम सबसे पहले। तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई जो है हमारा 3.9 है और ई क्यू है हमारा 3। इसी तरीके से हम दूसरा जो रेशियो है पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकाल लें, पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये पी एफ हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये हो जाएगा 1.3। ऐसे यहाँ पर देख लें, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, नीचे भी 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं हम। ये 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये 3.2 है, तो ये हो जाएगा 1.5। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो रेशियो निकल के आया है वो सेम रेशियो नहीं है, यानी पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये जो ई एफ है लाइन वो क्यू आर के पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों का रेशियो अगर बराबर निकल के आता तब ई एफ क्यू आर के पैरेलल होती। सेकेंड क्वेश्चन में इसी के सेकेंड पार्ट में हम देखें, यहां पर जो पीई की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर दी है, और क्यूई जो गिवन है वो है 4.5 सेंटीमीटर। पीएफ की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, और आरएफ की वैल्यू यहां गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी पीई अपॉन ई क्यू वही रेशियो निकाल लें, पीई अपॉन क्यू ई इक्वल टू, तो यहां पर 4 अपॉन 4.5, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, सॉरी डेसिमल पॉइंट है 0 बढ़ जाएगा। अब यहां पर 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी 8 अपॉन 9। और ऐसे ही पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकाल लें। तो यहां पर पी एफ दिया हुआ है 8 और आर एफ 9। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पीई अपॉन क्यू ई और पी एफ अपॉन एफ आर दोनों बराबर हैं। तो ये ई एफ जो है, ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी।
तो आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम यहां पर फिगर बना लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, और प्रूव करना है यहां पर AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। तो जैसा कि इसमें बताया है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो यहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि BPT लगा सकते हैं, यानी कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड का रेशियो सेम रहता है। और यहां पर जो हमें प्रूव करना है वहां पर हम देख सकते हैं कि AM अपॉन AB दिया हुआ है, यानी जो थ्योरी है वो इस तरीके से भी लगाई जा सकती है कि AM अपॉन MB, और ऐसे भी ले सकते हैं कि AM अपॉन AB, इस तरीके से भी लगाई जा सकती है। यानी कि जो भी कोरस्पोंडिंग साइड है का रेशियो लेंगे वो बराबर होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ABC, तो यहां हम लगा देंगे AM अपॉन AB, तो इधर भी वैसे ही लेंगे AL अपॉन AC। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम ट्राइंगल ADC लेंगे, इसमें AN अपॉन AD, क्योंकि हमारे जो प्रूव करना है उसमें वही दिया हुआ है AN अपॉन AD बराबर AL अपॉन AC। इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AL अपॉन AC AM अपॉन AB के बराबर है, और यहां पर AL अपॉन AC AN अपॉन AD के बराबर है, तो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, इट इज प्रूव्ड। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अगले वीडियोस में सॉल्व करूंगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपकी तरफ से हौसला अफजाई मिलती रहे और मैं इसी तरीके के वीडियो बना सकूं। थैंक यू।